आजकल हम देख रहे हैं चारों तरफ सोशल मीडिया में एक ही चीज़ चल रही है कि शिलाजीत जो है वो उसके गुण क्या हैं, किस तरह काम करती है, क्यों लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए, किन प्रकृति वालों को नहीं लेनी चाहिए। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिलाजीत क्या है। बेसिकली शिलाजीत जो है बेसिकली पहाड़ों से निकलने वाला, आयुर्वेद में जो कहा गया है उसको मैल कहा गया है कि पहाड़ों से जो मैल निकलता है, कई हजार साल पुराने जो पहाड़ होते हैं उनके बीच से निकलने वाला ये एक तरह का तरल पदार्थ है जिसके अंदर से गोमूत्र गंध आती है। जिसकी ओरिजिनलिटी की मैं बात करूं तो उसकी आप पहचान कैसे करेंगे कि आपको सही में ओरिजिनल शिलाजीत दिया है या नहीं दिया है। अब दूसरी बात कि यह काम क्या करती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि शिलाजीत एक्चुअल में काम क्या करती है। बेसिकली शिलाजीत का जो मुख्य कार्य है वो है योगवाही, जिसको आयुर्वेद में योगवाही कहते हैं। योगवाही का क्या अर्थ होता है? किसी भी मेडिसिन की इफिकेसी और पोटेंसी को 100 गुना बढ़ा देती है। शिलाजीत वो काम करती है। सपोज करो आपने कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ली है और आप उसके साथ में शिलाजीत का सेवन कर रहे हैं, तो जहां पर वो 1x की पावर के साथ काम कर रही थी, अब वो 10x या 100x के साथ की पावर के साथ वो काम करेगी। शिलाजीत को योगवाही क्यों कहा गया है? लोग सोचते हैं वास्तव में शिलाजीत गर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिलाजीत ना ही उष्ण है और ना ही शीत है, यानी कि ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। शिलाजीत को रसायन भी कहा गया है। जो व्यक्ति नियमित रूप से शिलाजीत का सेवन करता है वो समझ लो कि उसके अंदर रोग या व्याधि आने की सबसे कम चांसेस होते हैं। जो व्यक्ति शिलाजीत से बने हुए योगों का प्रयोग करते हैं उनको 2 प्रकार की चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। एक तो विदाही, विदाही जो जलन पैदा करने वाले पदार्थ होते हैं, जो आपकी चेस्ट में जलन पैदा करते हैं, एसिडिटी बनाते हैं, उन पदार्थों से दूर रहना चाहिए। और दूसरा जो है गुरु, जो देर से पचने वाले होते हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। यदि आपको 1 सप्ताह तक शिलाजीत का सेवन करना है तो आप 1 सप्ताह तक शिलाजीत का सेवन करने के बाद उसके अगले 2 हफ्ते तक जो आहार गुरु है, यानी कि जो देर से पचने वाले आहार हैं, उसका सेवन बिल्कुल ना करें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो व्यक्ति शिलाजीत खाता है या शिलाजीत से बने हुए योगों का सेवन करता है उसको क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला है उसको ज्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, उसको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे आचार्य चरक ने अपनी चरक संहिता में मेंशन किया है। धूप का सेवन नहीं करना चाहिए, ज्यादा तेज चलती हुई हवा से बच के रहना चाहिए और मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। और इसके अलावा जो गुरु आहार है, जो देर से पचने वाले आहार हैं, उनका सेवन ना करें। जैसे कुलथ की दाल है, मकोई है, इन चीजों का सेवन ना करें, स्पेशली जब आप शिलाजीत के योगों का सेवन करें। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं कि शिलाजीत की स्पेशलिटी क्या है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है जिसे शिलाजीत का विधिवत सेवन करने के बाद जीता ना जा सके। जो स्वस्थ व्यक्ति उत्तम शिलाजीत का जो सेवन करता है उसकी आयु बहुत ज्यादा बढ़ती है उसकी, और वो रोगों से भी दूर रहता है, और शिलाजीत उसको उत्तम शक्ति प्रदान करता है। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि शिलाजीत के विषय में जो मैंने आपको जानकारी दी है वो एक ऑथेंटिक जानकारी है। ये हमारे जो ग्रंथों में जो चीज़ लिखी है वो चीज़ मैंने आपको बताई है। इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया पे जो फैल रही हैं उनसे आप दूर रहें। प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लें। शिलाजीत का प्रयोग पित्तज प्रकृति वाले बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो उनके लिए घातक सिद्ध होगा।